क्या आप किसी का बुढ़ापा लेकर उसे अपनी जवानी दे सकते हो? क्या आप अपने माँ बाप का बुढ़ापा लेकर उन्हें अपनी जवानी दे सकते हो? माना कलयुग में संभव नहीं, लेकिन द्वापर में संभव था। आइए जानते हैं महाभारत 21वें अध्याय में किस तरह पुरु ने अपना यौवन दान किया और कौन से वंश को श्राप मिला। राजा याति के देवयानी से 2 पुत्र हुए, यदु और दुर्वसु। शमिष्ठा से 3 पुत्र हुए, दुहम, अनु और पुरु। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। एक दिन देवयानी राजा याति के साथ अशोक वाटिका में गई। वहाँ देवयानी ने देखा कि देवताओं के समान सुंदर 300 कुमार खेल रहे हैं। उसके आश्चर्य की सीमा न रही। उसने पूछा, आर्यपुत्र, ये सुंदर कुमार किसके हैं? इनका सौंदर्य तो आप जैसा ही मालूम पड़ता है। फिर देवयानी ने उन बच्चों को पूछा, तुम लोगों का नाम क्या है? किस वंश के हो? तुम्हारे माँ बाप कौन है? बच्चों ने उंगलियों से राजा की ओर संकेत किया और कहा, हमारी माँ है शर्मिष्ठा। बच्चे बड़े प्रेम से राजा के पास दौड़ गए। उस समय देवयानी साथ थी, इसलिए राजा उन्हें गोद में नहीं ले पाया। वे उदास होकर रोते रोते शर्मिष्ठा के पास चले गए। राजा कुछ लज्जित से हो गए। देवयानी सारा रहस्य समझ गई। उसने शर्मिष्ठा के पास जाकर कहा, शर्मिष्ठे, तू मेरी दासी है। तूने मेरा अप्रिय क्यों किया? तेरा असुर स्वभाव मिटा नहीं? तू मुझसे डरती नहीं? शर्मिष्ठा ने कहा, मधुर हासिनी, मैंने राजर्षि के साथ जो समागम किया है वह धर्म और न्याय के अनुसार है। फिर मैं डरूं क्यों? मैंने तो तुम्हारे साथ ही उन्हें अपना पति मान लिया था। तुम ब्राह्मण कन्या होने के कारण मुझसे श्रेष्ठ हो, परंतु ये राजश्री तो तुम्हारी अपेक्षा भी मेरे अधिक प्रिय है। देवयानी क्रोधित होकर राजा से कहने लगी, आपने मेरा अप्रिय किया, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं आंखों में आंसू भरकर अपने पिता के घर लिए चल पड़ी। याति दुखी हुए और साथ ही भयभीत भी। उसके पीछे पीछे चलकर उसे बहुत समझाते बुझाते रहे, परंतु उसने एक न मानी। दोनों शुक्राचार्य के पास पहुंचे। प्रणाम के बाद देवयानी ने कहा, पिताजी, धर्म को अधर्म ने जीत लिया, नीचा ऊंचा हो गया। शर्मिष्ठा मुझसे आगे बढ़ गई। उसके 3 पुत्र हुए हैं मेरे इन महाराज से ही। इन्होंने धर्म मर्यादा का उल्लंघन किया है। धर्मज्ञ होकर आप इन पर विचार कीजिए। शुक्राचार्य ने कहा, राजन, तुमने जानबूझकर धर्म मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम बूढ़े हो जाओगे। शुक्राचार्य के शाप देते ही राजा याति बूढ़े हो गए। अब उन्होंने शुक्राचार्य की प्रार्थना की और कहा, मैं अभी आपकी पुत्री देवयानी के संग से तृप्त नहीं हुआ हूँ। आप हम दोनों पर कृपा कीजिए, मैं बूढ़ा ना हूँ। आचार्य ने कहा, मेरी बात छूटी नहीं हो सकती। हाँ, तुम्हें इतनी छूट देता हूँ कि तुम अपने यह बुढ़ापा किसी दूसरे को दे सकते हो। याति ने कहा, ब्राह्मण, आप ऐसी आज्ञा दीजिए कि जो पुत्र मुझे अपनी जवानी देकर बुढ़ापा ले लेवे, राज्य, पुण्य और यश का भागी हो। आचार्य ने कहा, ठीक है, श्रद्धा पूर्वक मेरा चिंतन करने पर तुम्हारा बुढ़ापा दूसरे पर चला जाएगा और जो पुत्र तुम्हें जवानी देगा वह राजा, आयुष्मान, यशस्वी और तुम्हारे कुल का वंशधार होगा। राजा याति अपने राजधानी में आए। पहले उन्होंने यदु को बुलाकर कहा, मैं बूढ़ा हो गया, मेरे शरीर में झुर्रियां पड़ गई, बाल सफेद हो गए, परंतु मैं अभी जवानी के भोगों से तृप्त नहीं हुआ हूँ। तुम मेरा बुढ़ापा लेकर अपनी जवानी दे दो। 1000 वर्ष पूरा होने पर मैं तुम्हारी जवानी फिर लौटा दूंगा। यदु ने कहा, बुढ़ापे में अनेकों दोष हैं। उस अवस्था में खाना पीना भी तो ठीक नहीं होता। शरीर ढीला, बाल सफेद और सारे शरीर झुर्रियां से भर जाते हैं। भक्ति नहीं, आनंद नहीं, युवतियां तिरस्कार करती हैं। मैं आपका बुढ़ापा नहीं ले सकता। याति ने कहा, अजी, तुम मेरे हृदय से उत्पन्न हुए हो, फिर भी मुझे अपनी जवानी नहीं देते। जाओ, तुम्हारी संतान को राज्य का हक नहीं रहेगा। फिर उन्होंने अपने दूसरे पुत्र दुर्वासा को बुलाकर भी वही बात कही, परंतु उसने भी मना कर दिया। याति ने उसे भी शाप देते हुए कहा, तेरा वंश नहीं चलेगा, तू मांस भोजी, दुराचारी और मलेच्छों का राजा होगा। इस प्रकार देवयानी के दोनों पुत्रों को शाप देकर याति ने शर्मिष्ठा के पुत्र दुहम को बुलाया और उसको अपने बुढ़ापे के बदले में जवानी देने की बात कही। दुहम ने भी कहा, मैं बुढ़ापा नहीं चाहता। याति ने कहा, अरे तू अपने बाप से ऐसा कह रहा है? तुझे ऐसे स्थान में रहना पड़ेगा जहाँ रथ, हाथी, घोड़े और पालकी भी की बात ही क्या है, बैल, बकरे और गधे भी नहीं जा सकेंगे। केवल नाव से जाना पड़ेगा। राज्य तुझे भी नहीं मिलेगा। लोग तुझे भोज कहेंगे। केवल तू ही नहीं, तेरे वंश की यही गति होगी। फिर अनु के भी अस्वीकार कर देने पर राजा ने उससे कहा, तू मेरी बात नहीं मानता, इसलिए तेरी संतान जवान होकर मर जाएगी। तुझे अग्निहोत्र करने का अधिकार नहीं रहेगा। इन पुत्रों से निराश होकर याति ने अंत में पुरु को बुलाकर कहा, बेटा, तुम मेरे बड़े प्यारे हो, तुम मेरे अच्छे बेटे हो। देखो, मैं शाप के कारण बूढ़ा हो गया हूँ और जवानी से तृप्त नहीं हूँ।
तुम मेरा बुढ़ापा लेकर अपनी जवानी दे दो। विषय भोग करने के बाद 1000 वर्ष पूरा होने पर मैं तुम्हें तुम्हारी जवानी लौटा दूंगा। पुरु ने बड़ी प्रसन्नता से उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। राजा यति ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम्हारी प्रजा सर्वदा सुखी रहेगी। ऐसा कहकर उन्होंने शुक्राचार्य जी का ध्यान किया और अपना बुढ़ापा पुरु को देकर उसकी जवानी